हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी डिस्कस्ड स्टोरेज एंड पिगमेंट ऑफ अलगी। हम लोग अगले सेशन में बात कर चुके हैं कि फ्लैजिला ऑफ अलगी में क्या क्या डिफरेंसेस है। तीनों अलगी में यानी कि ब्राउन अलगी, ग्रीन अलगी एंड रेड अलगी में उनके फ्लैजिला में क्या क्या डिफरेंस है एंड कितने नंबर्स ऑफ फ्लैजिला पाए जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टोरेज एंड पिगमेंट ऑफ अलगी की तीनों ग्रीन अलगी में यानी कि रेड अलगी, ब्राउन अलगी एंड ग्रीन अलगी में, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी एंड रेड अलगी, इसमें तीनों अलगी का स्टोरेज और उन तीनों का पिगमेंट क्या क्या है, आज इसको डिस्कस करेंगे। अगले सेशन में हम लोग फ्लैजिला ऑफ अलगी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रेड अलगी, ग्रीन अलगी में तीनों का स्टोरेज क्या क्या है, स्टोरेज और पिगमेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्टोरेज को देखते हैं। स्टोरेज जो होता है, फर्स्ट स्टोरेज, ऑल अलगी प्रोड्यूस फूड इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जितने भी अलगी जो है फूड को जो प्रोड्यूस करते हैं किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। बट स्टोरेज जो होता है तीनों का डिफर होता है। ऑल अलगी ऑल अलगी प्रोड्यूस फूड इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। all algae produce food in form of glucose, but storage form is different। तीनों अलगी में जो स्टोरेज फॉर्म होता है वो डिफरेंट होता है। ग्रीन अलगी में स्टोरेज अलग होता है, ब्राउन अलगी में स्टोरेज अलग होता है एंड रेड अलगी में स्टोरेज अलग अलग होता है। तो ग्रीन अलगी में जो स्टोरेज होता है, ग्रीन अलगी, हाँ, ग्रीन अलगी का जो स्टोरेज होता है वो क्या होता है, स्टार्च एंड ऑयल इन सम, स्टार्च एंड ऑयल सम कुछ ऑयल। ओके। और ब्राउन अलगी में होता है लेमिनेरियन स्टार्च। लेमिनेरियन स्टार्च। ओके। और रेड अलगी में स्टोरेज होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च। ओके। ग्रीन एल्गी में स्टोरेज होगा स्टार्च एंड ऑयल, ब्राउन एल्गी में लेमिनियन स्टार्च एंड रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च को एक सिमिलर माना जाता है किसका, अमाइलो
पैक्टिन एंड ग्लाइकोजन का। अब हम बात करेंगे पिगमेंट ऑफ अलगी। स्टोरेज ऑफ अलगी में हम लोग देखेंगे कि ग्रीन अलगी में स्टोरेज क्या क्या है, स्टार्च एंड ऑयल सम है। ग्रीन एल्गी में लेमिनेर स्टार्च है, रेड एल्गी में फ्लोरिडीन स्टार्च है। अब स्टोरेज क्या कहता है, पिगमेंट के बारे में बात करते हैं कि पिगमेंट क्या क्या होता है, तीनों में कौन सा पिगमेंट होता है। तो सबसे पहले पिगमेंट को भी देख लेते हैं, पिगमेंट को देखते हैं उसके बाद। पिगमेंट अब हम पिगमेंट के बारे में बात करेंगे कि रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी में क्या क्या पिगमेंट पाया जाता है। सबसे पहले ये बात करेंगे कि ब्रायोफाइट जो होता है, हम लोग अगले सेशन में इसके बारे में बात करेंगे। ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स ना, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। इन चारों में जो होता है पिगमेंट जो होता है, क्या होता है, इन चारों में जो मेन पिगमेंट होता है उसमें क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट होता है। उसमें इन चारों में जो मेन पिगमेंट होता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। और इसमें जो एक्स्ट्रा एसेसरी पिगमेंट होता है, उसमें एसेसरी पिगमेंट अगर बात, इसमें मेन पिगमेंट चारों में जो होता है मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CHL ए, क्लोरोफिल ए शॉर्ट में CHLA से हमने इसको डिनोट किया। इन चारों चारों प्लांट्स क्या कहता है क्लासेस में जो है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियो एंड जिम्नो में जो होता है क्लोरोफिल मेन पिगमेंट है। ये मेन पिगमेंट क्या पाया था, क्लोरोफिल ये पाया था। और जो एसेसरी पिगमेंट भी पाया था इसमें, सबसे पहले एसेसरी पिगमेंट में एक है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल को हम शॉर्ट में लिखते हैं CHLB, क्लोरोफिल बी है ना, क्लोरोफिल बी। उसके बाद इसमें पाया था कैरोथीन, कैरोटीन। उसके बाद पाया था एसेसरी में जेंथोफिल, उसके बाद पाया था, हाँ ये एसेसरी पिगमेंट हुआ। चार जो है एसेसरी, 3 एसेसरी पिगमेंट हुआ, कैरोथीन, क्लोरोफिल बी, ये क्लोरोफिल बी तो लिखे, क्लोरोफिल बी, कैरोथीन, जेंथोफिल, ये जो है। और ये जो मेन पिगमेंट जो होता है ये क्लोरोफिल, ये जो तीनों जो है एक एसेसरी पिगमेंट है। क्या है, एसेसरी पिगमेंट, तीनों जो है एसेसरी पिगमेंट है। मेन पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल ए। तो उसी तरह से तीनों अलगी में, रेड अलगी, ब्राउन अलगी एंड ग्रीन अलगी में जो पिगमेंट होता है सब में तो कॉमन क्लोरोफिल ए है, लेकिन फिर एक्स्ट्रा सम और भी क्या कहते हैं क्लोरोफिल पाए जाते हैं, वो अलग अलग है। जैसे कि ब्राउन अलगी में क्लोरोफिल सी पाया जाता है, उसके बाद उसके साथ और भी फ्यूकोजेंथिन जो ब्राउन पिगमेंट पाया जाता है। उसके बाद रेड अलगी के साथ क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल डी पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ये सब में तो कॉमन ही है। ये आप याद रखिएगा कि तीनों अलगी में क्लोरोफिल ए कॉमन पाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ एसेसरी पिगमेंट होते हैं, जिसको रेड अलगी में क्लोरोफिल डी होता है, ब्राउन में क्लोरोफिल सी होता है, ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल बी होता है। उसके साथ रेड एल्गी के साथ क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल डी तो होता है, उसके साथ एक होता है रेड पिगमेंट जिसको फाइकोइरिथ्रिन कहा जाता है। ये एसेसरी पिगमेंट है ना। हम इसको लिख देते हैं अलग से,
वन सेकेंड। सबसे पहले ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? CHLA, क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी। ओके, ये ग्रीन एल्गी में कौन सा पिगमेंट पाया था? क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी। उसके बाद किसके, ब्राउन एल्गी की बात कर रहे हैं। ब्राउन एल्गी में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है उसमें? सॉरी, क्लोरोफिल नहीं, पिगमेंट। उसमें क्लोरोफिल CH, शॉर्ट फॉर्म में क्लोरोफिल का, प्लस क्लोरोफिल C। ओके, इसमें A प्लस बी, इसमें A प्लस C। और अब देखते हैं रेड एल्गी में कि रेड एल्गी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। रेड एल्गी, रेड एल्गी में पाए जाते हैं, रेड एल्गी में क्लोरोफिल A प्लस क्लोरोफिल D। इसका कम्बिनेशन क्या बनेगा? A प्लस D। ओके, हम लोग जो देखिए तीनों में जो होता है, क्लोरोफिल A जो है एक कॉमन है। क्लोरोफिल तीनों में पाया जाता है। क्यों पाया जाएगा? मैंने इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका है कि क्लोरोफिल A जो होता है क्या मेन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल A तीनों में जो होता है कॉमन पाया जाता है। तो याद रखें, क्लोरोफिल के अलावा A के अलावा क्लोरोफिल, ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल B पाए जाते हैं, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल C, रेड एल्गी में क्लोरोफिल D। तो रेड एल्गी के साथ एक और पिगमेंट पाया जाता है जिसको रेड पिगमेंट कहा जाता है। रेड में इसको रेड पिगमेंट कहा जाता है। रेड पिगमेंट को रेड पिगमेंट जिसका नाम है फाइकोइरेथ्रीन। ओके, उसके बाद ब्राउन एल्गी के साथ एक ब्राउन पिगमेंट पाया जाता है, ब्राउन पिगमेंट पाया जाता है, ब्राउन, जिसका नाम है फ्यूकोजेंथिन। ओके, तब यह है ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल A प्लस क्लोरोफिल C, रेड एल्गी में क्लोरोफिल A क्लोरोफिल D। सो ये जो हो गया तीनों एल्गी में स्टोरेज पिगमेंट के बारे में हम लोग बात किए कि इसमें क्या स्टोरेज पाया जाता है। रेड एल्गी में, ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में। एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं हम लोग कि ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी में क्या क्या स्टोरेज पाया जाता है। ग्रीन एल्गी में स्टोरेज स्टार्च और कुछ ऑयल होते हैं। ग्रीन एल्गी में जो होते हैं लेमिनिन स्टार्च होते हैं। रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च। उसके साथ एक उसको फ्लोरिडियन स्टार्च को एक नाम से जाना जाता है, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। पिगमेंट की बात करें तो ग्रीन एल्गी में जो पिगमेंट होता है उसमें क्लोरोफिल A प्लस क्लोरोफिल B होता है। ओके, क्लोरोफिल A प्लस क्लोरोफिल B। ब्राउन में क्लोरोफिल A प्लस क्लोरोफिल C, जिसको उसके साथ एक ब्राउन पिगमेंट होता है जिसका नाम है फ्यूकोजेंथिन। उसके बाद ग्रेड एल्गी के साथ एक होता है क्लोरोफिल A प्लस क्लोरोफिल D, उसके साथ एक रेड पिगमेंट है जिसका नाम है फाइकोइरेथ्रिन। अब हम लोग जो फर्स्ट सेशन से, हम लोग फर्स्ट क्लास से जो देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्लास से हम लोग क्या क्या पढ़े, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी में। सबसे पहले हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास से। हम लोग सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सेशन में देखे थे कि सबसे पहले हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, उसके बाद क्या क्या पढ़े, सेल वॉल के बाद फ्लैजिला भी पढ़े हम लोग अगले सेशन में। उसके बाद क्या देखे, उसके बाद पिगमेंट भी हम लोग देख लिए। उसके बाद इसके साथ स्टोरेज भी देख लिए हम लोग कि तीनों एल्गी में स्टोरेज क्या क्या पाया जाता है। तो इन तीनों को याद रखने के लिए हम एक टेबल बना देते हैं यहाँ पे।
ओके, कि आसानी से आपको याद हो जाए। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रेड अलगी कर ग्रीन अलगी कर देते हैं, ग्रीन अलगी है ना, यहाँ पे ग्रीन अलगी कर देते हैं अलगी, यहाँ पे ब्राउन अलगी कर देते हैं, है ना, यहाँ पे रेड अलगी करते हैं। ओके, इस तरह से आपको याद करने में ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। देखिए ग्रीन एल्गी में जो होता है सेल वाल, क्या हम लोग देख चुके हैं अगले सेक्शन में, उसका जो सेल वाल जो होता है बाहर में सेलुलोज होता है, शॉर्ट में लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे खोल के, सेलुलोज होता है प्लस क्या होता है, अगले सेशन में इसके बारे में बात करते हैं, हम लोग सिर्फ क्विक इसके बारे में रिवीजन करते हैं याद करने के लिए टेबल बना के। ओके, तो इसके ग्रीन एल्गी में जो सेलुलोज प्लस पैक्टिन होता है, और इसका जो होता है इसका भी सेलुलोज होगा, सेलुलोज प्लस क्या होता है, एल्जीन होता है। ब्राउन एल्गी का आउटर लेयर में एल्जीन होता है, इसका क्या होगा, सेलुलोज, सेलुलोज प्लस काराजीन पाया जाएगा। ओके, अब फ्लैजिला की बात करते हैं। इसमें जो पाया था 2 से 8 फ्लैजिला होता है। 2 से 8 फ्लैजिला क्या होता है, एपिकल होता है। क्या होता है, एपिकल, यानी कि ऊपरी तरफ एपिकल, एंड क्या होगा, इक्वल होगा। इसका जो फ्लैजिला होगा क्या होगा, ब्राउन एल्गी में 2 फ्लैजिला होगा, है ना, जो क्या होगा, लिटरली होगा, क्या होगा, लिटरल, लेटेरल, एंड अनइक्वल होगा, अनइक्वल। इसका फ्लैजिला जो होगा क्या होगा, 9 फ्लैजिला होगा, इसमें 9 फ्लैजिला, 9 फ्लैजिला। इसमें फ्लैजिला क्या होता है, एब्सेंट होता है। ओके, 9 फ्लैजिला। पिगमेंट, इसमें क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी, इसमें क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी, इसमें क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल डी, इसके साथ क्लोरोफिल डी, इसके साथ अलग रेड पिगमेंट जिसका नाम है फाइकोरेथ्रिन, हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पे फाइकोरेथ्रिन। इसके साथ एक पिगमेंट है तो ब्राउन, इसके साथ बोलता है फिकोजेंथिन। ओके, इसका याद रखिएगा। उसके बाद स्टोरेज में बात करें तो इसका जो होता है ग्रीन एल्गी में स्टार्च, इसका जो ग्रीन अलगी का जो स्टोरेज होता है इसके साथ होता है क्या होता है, स्टोरेज स्टार्च एंड सम ऑयल होता है। इसके साथ होता है ब्राउन एल्गी के साथ होता है लेमिनेरियन स्टार्च एन स्टार्च, इसके साथ होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन बोल सकते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च या मैनिटॉल भी बोल सकते हैं इसको। तो हम लोग अगले सेशन से लेकर अब तक हम लोग देखे सेल वॉल, फ्लैजिला, पिगमेंट, स्टोरेज। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या, उसका रिप्रोडक्शन के बारे में, कि तीनों अलगी में रिप्रोडक्शन, तीनों अलगी में जो होता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, कि उसके रिप्रोडक्शन में 3 है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रो, उसके बाद होता है एसेक्सुअल रिप्रो, एक होता है वेजिटेटिव। इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि तीनों अलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एंड वेजिटेटिव वेजिटेटिव जो होता है नेक्स्ट हायर क्लासेस में इसको एसेक्सुअल में बांटा गया है, लेकिन इसको भी हम लोग अलग देखेंगे। तो आप आज जितना भी क्लास में पढ़ाया गया आप इसको रिवाइज करने का कोशिश करेंगे और इसे याद रखने के माइंड में मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रिप्रोडक्ट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल्स। थैंक यू।